उसे गुमा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि आसमान कुछ कम है। राजनीति के पायलट सचिन पायलट इन दिनों यही गुनगुना रहे हैं। पायलट का विमान आजकल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आसमान में घूम रहा है। पहले उन्हें मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुर्जर बहुल इलाकों में भिंड, मुरैना और ग्वालियर के इलाकों में चुनाव प्रचार के लिए बुलाया। जिस तरह से उनकी सभाओं में भीड़ जुटी, सचिन पायलट का क्रेज जनता में देखने को मिला। उसके बाद उन्हें बिहार भेजा गया, जहां पर युवाओं में भी क्रेज पटना की सभाओं में उनका देखने को मिला। उसके बाद सचिन पायलट का प्रोग्राम उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रखा गया, जहां पर बुलंदशहर जाते वक्त जिस तरह से रास्ते में उनका स्वागत हुआ, कहा जा सकता है कि कांग्रेस में ऐसे बहुत कम नेता हैं जिन्हें इस तरह से स्वागत मिलता है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए बुलाया है और इन दिनों मध्य प्रदेश के उपचुनाव में एक बार फिर से वह व्यस्त हो गए हैं। उन्हें इसलिए बुलाया है कि जिस तरह से सचिन पायलट की सभाओं में भीड़ आ रही है और भीड़ का रिस्पॉन्स है, उसे देखकर कमलनाथ काफ़ी गदगद हैं। उन्हें लगता है कि सचिन पायलट के भरोसे उनकी नैया पार लग सकती है। सचिन पायलट के बारे में कहा जा रहा था कि जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिकल ब्लंडर किया था, उसके बाद उनका विमान जो था वो क्रैश लैंड होना था, लेकिन सचिन पायलट ने अपने राजनीतिक सूझबूझ की वजह से गांधी परिवार के आंगन में सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग करा ली थी। एक बार फिर से पॉलिटिकली उनका विमान टेक ऑफ हुआ है और राजस्थान में सब इंतजार कर रहा है कि राजस्थान की राजनीति में सचिन पायलट का विमान कब लैंड करेगा, रनवे कौन सा होगा और कहां पर उनका विमान जो है रखा जाएगा। इसे लेकर हर तरफ चर्चा है कि देश में तो राजनीति कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान में उनकी जगह क्या है। हालांकि उन्होंने पॉलिटिकली सूझबूझ का उदाहरण देते हुए पटना में भी रहे तब भी और मध्य प्रदेश में रहे तब भी राजस्थान के नगर निगम चुनाव में जनता से अपील करते रहे कांग्रेस को वोट देने के लिए। यह दिखाता है कि सचिन पायलट कांग्रेस में एक बार फिर से अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए बेचैन है और मेहनत कर भी रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सचिन पायलट के बारे में आप हमेशा अच्छी अच्छी बातें क्यों करते हो, उनकी आलोचनाएं भी तो होनी चाहिए। जब उन्होंने गलत किया हमने आलोचना की थी, लेकिन एक टोन के विधायक को होते हुए जिस तरह से पूरे देश में रिस्पांस मिल रहा है, कांग्रेस के अनुशासित सिपाही की तरह जितना कुछ गांधी परिवार ने उनसे चाहा था उसे बढ़कर देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में केवल निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए आलोचना करना क्या ठीक है? सचिन पायलट ने क्या गलत बोला है और कौन सा गलत काम फिलहाल कर रहे हैं कि उनकी आलोचना की जाए? ऐसे में इस तरह के आरोप सही नहीं है। सचिन पायलट का भविष्य क्या होगा, यह गांधी परिवार को तय करना है और सचिन पायलट ने गांधी परिवार के हाथ में छोड़कर मेहनत करने पर अपना सारा ध्यान लगा रखा है। ये सच है, उनके साथ जो विधायक गए थे वो बेचैन हो रहे हैं और सब उनकी तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। खैर, अब राजस्थान पे आते हैं। राजस्थान में एक तरह से विधानसभा में केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ बिल पास करने का राष्ट्रीय ड्रामा जयपुर के विधानसभा में भी खेला जा रहा है। जब सबको पता है कि इस तरह से विधेयक पारित करने के बावजूद हस्ताक्षर राष्ट्रपति को ही करने हैं और केंद्र के पास ये पावर है कि इस विधेयक को रिजेक्ट करे या बनाए रखे, उसके बावजूद इस तरह से संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ विधानसभा में नियम बनाना कहां तक उचित है? कांग्रेस इस तरह से संविधान की प्रदत्त शक्तियों का दुरुपयोग कर एक अच्छी परिपाटी नहीं रखने जा रही है। कानून का विरोध करना राजनीतिक रूप से हर पॉलिटिकल पार्टी का धर्म है और करना भी चाहिए, लेकिन संसद और विधानसभा का टकराव इस तरह से कराना ठीक नहीं कहा जा सकता। लोकतंत्र के लिए आगे के लिए गलत रास्ते यहाँ से खुल सकते हैं। खैर, जो भी हो, कांग्रेस विधानसभा के जरिए इस संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम कांग्रेस जो किसान हैं उनके हितैषी हैं, लेकिन होना यह चाहिए था कि मूंग जैसे फसल जब खराब हुए हैं फिलहाल किसानों के, तो वहाँ घूम घूम कर जो किसानों ने बीमा कराए थे, बीमा के पैसे ही कांग्रेस दिलवा देती। या इसके अलावा कह रहे हैं कि हम जो किसानों के लोन माफ़ किए हैं तो सहकारी बैंकों से कितने नए किसानों को लोन दिए हैं वही बता देते। लेकिन यह सब करने के बजाय दोनों ही दल किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं।
तीसरा घटनाक्रम जो है गुर्जर आंदोलन को लेकर चल रहा है। जब सरकार बातें मान रही है उसके बावजूद इस तरह से गुर्जर आंदोलन को लेकर हठधर्मिता किसी को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरह से रवैया रहा है कि इंटरनेट बंद कर देना, पुलिस फोर्स लगा देना, गुर्जरों में फूट डाल देना, 2 ग्रुप बना देना, एक ग्रुप को वार्ता के लिए बुलाना, इस तरह की साजिशें सरकार को शोभा नहीं देती है। इससे क्या होता है कि एक जाति वर्ग विशेष में, कम्युनिटी में गुस्सा पैदा होता है। सरकार को भी हठधर्मिता छोड़कर बातें करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन की समाप्ति बातचीत से होता है, न कि फोर्स लगाने से होता है। और साजिशें करने से तो लोगों में गुस्सा बढ़ता है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।